अपनी बात में समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर कई मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दा है और तमाम है, लेकिन मेरे लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के नौजवानों के जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए सबसे आज की तारीख में जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या, जो बड़ा मुद्दा है, वो हमारा है केंद्र में जाटों का आरक्षण। साथियों, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर के केरल तक, चाहे उस गुवाहाटी से लेकर के गुजरात तक, इस हिंदुस्तान के किसी कोने में रहती हो, उसको राज्य और केंद्र में आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य मेरी जाति का जो आरक्षण मिला, वो भी टुकड़े टुकड़े में मिला, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मिला, दिया, फिर छीन लिया। इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा धोखा पिछड़ी जातियों में अगर किसी के साथ हुआ है तो मेरी साथी के साथ धोखा हुआ है। साथियों, इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य में आरक्षण है, लेकिन उसमें भी कोर्ट की दुधारू तलवार लटकी हुई है। अन्य 13 राज्यों में सिर्फ राज्य के अंदर है, सिर्फ अकेला राजस्थान एक प्रदेश ऐसा है जिसमें राज्य और केंद्र में आरक्षण है। लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि वहां के भरतपुर और धौलपुर को राज्य में है लेकिन केंद्र में नहीं है। तो हम इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के कोने में मेरी समाज का कोई भी जाति का रहता हो, उसे राज्य और केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हाथ उठाकर मैं आपसे आश्वासन के साथ क्या पूछना चाहूंगा। साथियों, हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, आदि संजीवाल जी, बालियान जी बैठे हुए हैं। इनको भी हमारे सबका पता है, सबको इनको जानकारी है कि हमारे साथ किस तरीके से समाज को धोखा दिया जा रहा है। साथियों, पिछले 9.5 साल हो गए, वर्तमान सरकार ने 9.5 साल पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आश्वासन ही आश्वासन है, लेकिन अभी तक आरक्षण देने की कोशिश उन्होंने नहीं की है। साथियों, आप जानते हो जंगल में शेर आप शिकार करता है और अगर वो घायल हो जाए तो दूरी ताकत से शिकार करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जाट शेर की तरह घायल हो चुका है। अगर समय रहते आरक्षण नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं ज्यादा वक्त लेकर शायद मेरे जाट कवि है सूरदास जी, उन्होंने एक कविता लिखी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो 4 पत्ती की कविता पढ़ने के बाद मैं अपना बात समाप्त करना चाहूंगा। यो तो होता लहू लाल, यो तो होता लहू लाल, पर होता एक समान नहीं, केवल लाल रंग से ही होती लहू की पहचान नहीं। एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल जो सिंहों से लड़ जाता है, एक लहू लाल अलग ठाट का होता है, साक्षात मौत को ललकारे, वो लहू जाट का होता है, वो लहू जाट का होता है। इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ, आरक्षण दे दो, नहीं तो बहुत ताकत ये कौम दिखाएगी कि हिंदुस्तान में आज तक ऐसा हुआ नहीं होगा। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद भाई प्रताप जी। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में